हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम घटना चक्र जो कि ज्योग्राफी की है, जनरल ज्योग्राफी, उसको स्टडी कर रहे थे और इसी में फर्दर कंटिन्यू करते हैं। और अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे माउंटेन रेंजेस एंड हिल्स ऑफ साउथ एंड सेंट्रल इंडिया। ठीक है, जो भी साउथ इंडिया और जो सेंट्रल इंडिया की जो भी माउंटेन रेंजेस हैं, जो हिल्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। The peninsular plateau is a tableland composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rocks. क्या बताया गया है कि the peninsular plateau is a tableland composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rocks. Delhi Ridge in the northwest extension of Aravallis. ठीक है, Delhi Ridge in the northwest extension of Aravallis. The Rajmahal Hills in the east, the Gir Range in the west and the Cardamom Hills in the south constitute the outer extent of the पेनिनसुलर प्लेटू। ये सभी स्टेटमेंट किसके बारे हैं? पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में। क्या कहा जा रहा है कि द पेनिनसुलर प्लेटू इज ए टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। डेली रिज इन द नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ अरावलीज, द राजमहल हिल्स इन द ईस्ट, गिर रेंज इन द वेस्ट एंड Cardamom Hills in the south constitute the outer extent of the peninsular plateau. ये अभी जो हमने 3-4 जो हिल रेंजेस का नाम पढ़ा, जैसे कि डेली रेंज है, गिर रेंज है, राजमहल रेंज है, ये सभी क्या बता रहे हैं? इसका आउटर एक्सटेंट बता रहे हैं पेनिनसुलर प्लेटू का। ठीक है, डेली रेंज क्या है? डेली रेंज इसके नॉर्थ वेस्ट में है। राजमहल हिल्स कहाँ है? राजमहल हिल्स क्या है? पेनिनसुलर प्लेटू के ईस्ट में है। गिर रेंज कहाँ है? गिर रेंज है पेनिनसुलर प्लेटू के वेस्ट में। मतलब इसकी बाउंड्रीज को ये बनाती हैं। ठीक है, इस तरीके से हैं, फॉर्म करती हैं। और कार्डामम हिल्स क्या है? कार्डामम हिल्स साउथ में है। और ये सभी क्या बना रहे हैं? इसके आउटर एक्सटेंट को बना रहे हैं। किसके? पेनिनसुलर प्लेटू के। इसकी बाउंड्री डिसाइड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है शिलोंग एंड कार्बी आंगलोंग प्लेटू सीन इन द नॉर्थ ईस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, शिलोंग एंड कार्बी आंगलोंग प्लेटू सीन इन द नॉर्थ ईस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू के पार्ट कौन कौन है? शिलोंग जो है वह भी, और साथ ही शिलोंग प्लेटू, और जो कार्बी आंगलोंग प्लेटू है ये भी क्या है? नॉर्थ ईस्ट में जो कि हमको दिखाई देते हैं। शिलोंग प्लेटू और जो कार्बी आंगलोंग प्लेटू है ये भी क्या है? पेनिनसुलर प्लेटू के ही पार्ट हैं। जो पेनिनसुलर प्लेटू है, दिस पेनिनसुलर प्लेटू वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। ठीक है, जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है? ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। ठीक है, द पेनिनसुलर प्लेटू वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। इसके बाद नेक्स्ट है ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड hills are its special features. Broad and shallow valleys and rounded hills are its special features. It has two broad divisions. ठीक है, जो पेनिनसुलर प्लेटू है इसके दो बड़े डिविजन्स हैं, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेटू। द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेटू। द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू lying to the north of the Narmada river covering a major area of the Malwa plateau is known as the Central Highlands. ठीक है, Central Highlands किसको कहा जाता है? The part of peninsular plateau lying to the north of the Narmada river covering a major area of Malwa plateau is known as Central Highlands. ठीक है, जो कि क्या है? ये कहा गया है कि जो कि पेनिनसुलर प्लेटू का एक ऐसा पार्ट जो कि क्या है? नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है, जो कि क्या मालवा प्लेटू का एक मेजर एरिया कवर करता है, उसको कहा गया है सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक है, द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेटू is known as Central Highlands. The Vindhyan Range is bounded by the Central Highlands in the south and Aravallis on the northwest. The Vindhyan Range is bounded by the Central Highlands in the south and Aravallis on the northwest. The Aravalli Range is a mountain range in western India running approximately 800 km in the northeast direction across the states of Gujarat, Rajasthan and Haryana, ending in Delhi. The Aravalli Range is a mountain range in the western India. जो अरावली रेंज है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या है? वेस्टर्न इंडिया की एक माउंटेन रेंज है जो कि
कितने में फैली हुई है, इसका जो विस्तार है, जो एक्सपेंशन है वो है 800 किलोमीटर, ठीक है। रनिंग अप्रॉक्सीमेटली 800 किलोमीटर इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान एंड हरियाणा इंडिंग दिल्ली। अरावली रेंज का कई बार जो एक्सपेंशन है वो पूछ लिया जाता है। तो अरावली रेंज कहाँ कहाँ फैली हुई है? अरावली रेंज एक माउंटेन रेंज है जो कि वेस्टर्न इंडिया में है, और वेस्टर्न इंडिया में फैली हुई है। अप्रॉक्सीमेटली 800 किलोमीटर का, 800 किलोमीटर का जो एरिया है उसको कवर करती है, जिसमें कि इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ गुजरात स्टेट में फैली हुई है, राजस्थान में फैली हुई है, हरियाणा में फैली हुई है और दिल्ली तक आती है, ठीक है। और दिल्ली में जाके ये समाप्त हो जाती है। इट इज़ फॉर्म्ड इन द प्री कैम्ब्रियन एरा, ठीक है। अरावली जो है, अरावली की बात कर रहे हैं कि जो अरावली रेंज है, अरावली रेंज इज़ फॉर्म्ड इन द प्री कैम्ब्रियन एरा 600 to 570 मिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद नेक्स्ट है, इट्स हाइस्ट पीक इज़ गुरु शिखर। गुरु शिखर किसकी हाइस्ट पीक है? अरावली रेंज की हाइस्ट पीक है गुरु शिखर, ठीक है। अरावली रेंज की हाइस्ट पीक है गुरु शिखर, और इसकी हाइट कितनी है? 1722 मीटर, यानी 1722 मीटर, ठीक है। 1722 मीटर। गुरु शिखर की हाइट कितनी है? 1722 मीटर। और क्या ये कहाँ पर है? इट्स हाइस्ट पीक इज़ गुरु शिखर लोकेटेड इन माउंट आबू। माउंट आबू में है गुरु शिखर। किसकी हाइस्ट पीक है गुरु शिखर? अरावली की। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेजिडुअल माउंटेन्स। ये किसका एग्जाम्पल है? रेजिडुअल माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। रेजिडुअल माउंटेन्स आर रेमिनेंट्स ऑफ ओल्ड माउंटेन्स विच हैव बीन बोर्न डाउन बाय द एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन, ठीक है। किसके भैया क्या कहा गया है? इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, अरावली के बारे में, कि जो अरावली रेंज है वो किसका एग्जाम्पल है? अरावली रेंज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेजिडुअल माउंटेन्स। रेजिडुअल माउंटेन्स क्या होते हैं? रेजिडुअल माउंटेन्स आर रेमिनेंट्स ऑफ ओल्ड माउंटेन्स विच हैव बीन वोर्न डाउन बाय द एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन, ठीक है। ये क्या है? एग्जाम्पल है एक रेजिडुअल माउंटेन का। और रेजिडुअल माउंटेन क्या है? आर द रेमिनेंट्स ऑफ ओल्ड माउंटेन्स विच हैव बीन बोर्न डाउन बाय द एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन। द एग्जाम्पल्स ऑफ रेजिडुअल माउंटेन्स आर विंध्याचल। अब और भी एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जो माउंटेन्स हैं जो कि रेजिडुअल माउंटेन्स कहलाते हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ रेजिडुअल माउंटेन्स आर विंध्याचल, अरावली, सतपुरा, ठीक है। ये सभी क्या है? रेजिडुअल माउंटेन्स का एग्जाम्पल हैं। विंध्याचल भी रेजिडुअल माउंटेन में आता है, अरावली भी रेजिडुअल माउंटेन का एक एग्जाम्पल है, और सतपुरा भी क्या है? रेजिडुअल माउंटेन का एक एग्जाम्पल है। उसके बाद अभी हमने क्या पढ़ा? पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ी है। अब हम पढ़ेंगे डेक्कन प्लेटू के बारे में, ठीक है। तो चलिए डेक्कन प्लेटू को स्टार्ट करते हैं। डेक्कन प्लेटू क्या है? डेक्कन प्लेटू इज़ ए ट्रायंगुलर लैंडमास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। डेक्कन प्लेटू इज़ ए ट्रायंगुलर लैंडमास है दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। द डेक्कन प्लेटू इज़ हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। ये कहा गया है कि जो डेक्कन प्लेटू है वो वेस्ट में क्या है? वेस्ट में हायर है, उसकी हाइट ज़्यादा है, और स्लोप्स जेंटली, जो स्लोप है वो कहाँ है? जेंटली, मतलब जो कम एलिवेशन है हाइट का वो क्या है? ईस्ट की तरफ को क्या है? वो प्लेन होते रहते हैं, लगभग इस तरीके से कहा गया है। लेकिन जो ज़्यादा वेरिएशन है हाइट का, जो ज़्यादा हाइट है वो कहाँ है? डेक्कन प्लेटू की वेस्ट में है, ठीक है। और स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड, ठीक है। यानी स्लोप्स जो हैं वो प्लेन होते जाते हैं या स्लोप कम होते जाते हैं, किधर को? ईस्टवर्ड को, ठीक है, जब ईस्ट की तरफ को आते हैं। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय द वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट। ये किसकी बात हो रही है? डेक्कन प्लेटू की। डेक्कन प्लेटू इज़ बॉर्डर्ड बाय वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट, द ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट, एंड द सतपुरा, द मैकाल रेंज एंड द महादेव हिल्स इन द नॉर्थ। द सतपुरा रेंज फॉर्म्स द नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द डेक्कन प्लेटू। जो सतपुरा रेंज है वो क्या करती है? डेक्कन प्लेटू की नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री फॉर्म करती है। इट लाइज बिटवीन द नर्मदा रिवर इन द नॉर्थ एंड द रिवर तापी इन द साउथ। जो सतपुरा रेंज है वो कहाँ पर लाई करती है? कहाँ पर स्थित है? सतपुरा रेंज इज़ लाइज बिटवीन द नर्मदा रिवर इन द नॉर्थ एंड रिवर तापी इन द साउथ। नर्मदा और तापी रिवर के बीच में है, ठीक है। नर्मदा रिवर और तापी रिवर के बीच में है। कौन सी किस रेंज की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम?
हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सतपुड़ा रेंज की। सतपुड़ा रेंज लाइज बिटवीन द नर्मदा रिवर इन द नॉर्थ एंड द रिवर तापी इन द साउथ। सतपुड़ा रेंज स्प्रेड्स अक्रॉस। सतपुड़ा रेंज कहाँ कहाँ पर स्प्रेड होता है? सतपुड़ा रेंज स्प्रेड्स अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, सतपुड़ा रेंज कहाँ कहाँ पर फैली हुई है? सतपुड़ा रेंज फैली हुई है अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, धूपगढ़ इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा रेंज लोकेटेड इन द पंचमारही एमपी। यानी धूपगढ़ जो है सतपुड़ा रेंज की हाईएस्ट पीक है और ये कहाँ पर है? धूपगढ़, धूपगढ़ है पंचमारही प्लेस एमपी में। ठीक है, धूपगढ़ इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा रेंज। एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि सतपुड़ा रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? धूपगढ़ है। धूपगढ़ कहाँ पर स्थित है? पंचमारही एमपी में स्थित है। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे वेस्टर्न घाट के बारे में। तो वेस्टर्न घाट इज़ लोकली नोन बाय डिफरेंट नेम्स सच एज सह्याद्री इन महाराष्ट्र। जो वेस्टर्न घाट है इसको क्या है, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से इसको बोला जाता है, अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट इज़ लोकली नोन या जाना जाता है बाय डिफरेंट नेम्स सच एज सह्याद्री इन महाराष्ट्र। वेस्टर्न घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र में, नीलगिरी कहा जाता है इन कर्नाटका, तमिलनाडु, कर्नाटका और तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स कहा जाता है, और अन्नामलाई हिल्स एंड कार्डामम हिल्स इन केरला। ठीक है, Western Ghat is locally known by different names such as Sahyadri in Maharashtra, Nilgiri Hills in Karnataka and Tamil Nadu, and Annamalai Hills and Cardamom Hills in Kerala। ये सभी क्या है? ये वेस्टर्न घाट के लोकल नेम्स हैं। वेस्टर्न घाट इज़ लोकली नोन बाय डिफरेंट नेम। सह्याद्री, सह्याद्री कहाँ पर बोला जाता है वेस्टर्न घाट को? महाराष्ट्र में। नीलगिरी हिल्स कर्नाटका और तमिलनाडु में, अन्नामलाई हिल्स और कार्डमम हिल्स केरला में। ठीक है, ये सभी वेस्टर्न घाट के अंतर्गत आते हैं, ये ध्यान रखना है। वेस्टर्न घाट इज़ कंपेरेटिवली हायर इन एलिवेशन एंड मोर कंटिन्यूअस दैन द ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट के बारे में क्या बताया गया है? वेस्टर्न घाट इज़ कंपेरेटिवली हायर इन एलिवेशन एंड मोर कंटिन्यूअस दैन द ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट क्या है? ईस्टर्न घाट की के कंपैरिजन में क्या है? ज़्यादा हायर हैं। ठीक है, यानी ज़्यादा ऊँचे हैं वेस्टर्न घाट्स की जो हाइट है वो ज़्यादा है। ठीक है, हाइट्स हायर इन एलिवेशन एंड मोर कंटिन्यूअस। और मोस्टर्न घाट जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के जो उसमें क्या है? कंटिन्यूअस है, जो भी उसकी जो भी रेंजेस हैं वो कैसी हैं? कंटिन्यूअस हैं इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट। उसके बाद नेक्स्ट है, देयर एवरेज एलिवेशन इज़ अबाउट 1200 मीटर विद द हाइट इंक्रीजिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट के बारे में बताया गया है कि वेस्टर्न घाट इज़ कंपेरेटिवली हायर इन एलिवेशन एंड मोर कंटिन्यूअस दैन द ईस्टर्न घाट। देयर एवरेज एलिवेशन इज़ अबाउट 1200 मीटर विद द हाइट इंक्रीजिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नेक्स्ट है अनाईमुडी। अनाईमुडी 2695 मीटर इसकी हाइट है, 2695 मीटर अनाईमुडी की हाइट है। अनाईमुडी इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, इज़ लोकेटेड ऑन द अन्नामलाई हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, फॉलोड बाय दोदा बेटा। दोदा बेटा की हाइट कितनी है? 2637 मीटर्स ऑन द नीलगिरी हिल्स। ठीक है, अनाईमुडी, अनाईमुडी किसकी हाईएस्ट पीक है? अनाईमुडी इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, और कहाँ पर है? अनाईमुडी इज़ लोकेटेड ऑन द अन्नामलाई हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, फॉलोड बाय दोदा बेटा ऑन द नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक क्या है? दोदा बेटा है। दोदा बेटा की हाइट कितनी है? 2637 मीटर, 2637 मीटर। ठीक है, अनाईमुडी 2695 मीटर इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। कहाँ पर लोकेटेड है? अन्नामलाई हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। और नेक्स्ट क्या है? नीलगिरी हिल्स की हाइस्ट पीक क्या है? दोदा बेटा है। दोदा बेटा की हाइट कितनी है? 2637 मीटर, यानी 2637 मीटर, 2637 मीटर। यह है दोदा बेटा की हाइट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नल्ला मल्ला हिल्स के बारे में। नल्ला मल्ला हिल्स लाइज बिटवीन द कृष्णा एंड पेन्नार रिवर्स ऑफ द साउथ इंडिया। जो नल्ला मल्ला हिल्स है वो लाई करता है कृष्णा और पेन्नार रिवर्स के बीच में। ठीक है, साउथ इंडिया में जो कृष्णा और पेन्नार रिवर्स हैं इनके बीच में है नल्ला मल्ला हिल्स। ठीक है, स्ट्रेच्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ,
पैरेलल टू द कोरोमंडल कोस्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल, और ये फैला हुआ है स्ट्रेच फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ को, पैरेलल टू द कोरोमंडल कोस्ट के पैरेलल में है, ऑन द बे ऑफ बंगाल, ये क्या है, ऑन द बे ऑफ बंगाल में है। नेक्स्ट आता है जावादी हिल्स। जावादी हिल्स कहाँ पर लोकेटेड है? जावादी हिल्स इज located on the eastern ghats in the North Arcot district of Tamil Nadu. Javadi Hills is located on the eastern ghats in the North Arcot district of Tamil Nadu. ठीक है। नेक्स्ट है नीलगिरी हिल्स ऑल्सो नोन एज क्वींस ऑफ हिल्स। ठीक है, नीलगिरी हिल्स को किसके नाम से जाना जाता है? क्वींस ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। और नीलगिरी हिल्स क्या है? इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। इस पर क्वेश्चन बनता है काफ़ी बार कि नीलगिरी हिल्स क्या है? एक मीटिंग पॉइंट है ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स का। ठीक है। दोदा बेटा किसकी हाईएस्ट पीक है? अभी हमने पढ़ा कि जो दोदा बेटा है वह नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, दोदा बेटा की हाइट कितनी है? 2637 मीटर इज़ द हाईएस्ट पीक। ठीक है, किसकी है ये है नीलगिरी हिल्स की। तो चलिए एक बार हम मैप में देख लेते हैं। ये मैप दिया गया है पूरा इंडिया का, जिसमें कि माउंटेन रेंजेस एंड हिल्स ऑफ साउथ एंड सेंट्रल इंडिया, जो कि हम ये पढ़ रहे हैं हमारे इंडिया के जो सेंट्रल इंडिया है और जो साउथ इंडिया है, इसकी जितनी भी इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं और जो हिल रेंजेस हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, सबसे पहले यहाँ देख लीजिए अगर अरावली रेंज, अभी हमने अरावली रेंज को पढ़ा कि कहाँ कहाँ ये फैली हुई है। अरावली रेंज हमने पढ़ा कि राजस्थान में फैली हुई है, गुजरात में फैली हुई है, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। ठीक है, अरावली रेंज कहाँ कहाँ पढ़ा अभी हमने अरावली के बारे में? अरावली रेंज के बारे में हमने पढ़ा कि ये दिल्ली तक, दिल्ली में ये क्या होती है? लास्ट होती है, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, और साथ ही साथ दिल्ली तक। ठीक है, और 800 किलोमीटर का जो इसका क्या होता है? स्ट्रेच होता है, इसमें ये फैली रहती है। ठीक है, अरावली रेंज कहाँ पर है? अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, और एंडिंग एट दिल्ली में क्या होती है? एंड होती है। तो ये अरावली है। उसके बाद हमने विंध्यन माउंटेन पढ़ा था, विंध्यन माउंटेन को भी हमने पढ़ा। ठीक है, विंध्यन को भी पढ़ा था कि ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है ज़्यादातर, जो इसका जो स्ट्रेच है, जो इसका एक्सपेंशन है। ठीक है, और ये क्या है? विंध्यन रेंज इज़ बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड्स इन द साउथ एंड अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट, यानी इसके ऊपर क्या है? अरावली रेंज है। अभी हमने अरावली पढ़ा, जस्ट नीचे क्या है? विंध्यन है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पढ़ी इसके बारे में। इसके बाद हमने सतपुड़ा रेंज के बारे में पढ़ा है। ठीक है, और फिर क्या है? ये सभी दी गई हैं। मैकाल है, कैमूर है, और ये क्या है? हज़ारीबाग प्लेटू है, रामगढ़ माउंटेन है, गडजाट माउंटेन है, मलयगिरी माउंटेन है, दंडकारण्य एरिया है, नल्ला मल्ला हिल्स है। अभी हमने इसको पढ़ा। नल्ला मल्ला हिल्स कहाँ पर है? लाइज बिटवीन द कृष्णा एंड पेन्नार रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया, जो कि स्ट्रेच होता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पैरेलल टू द कोरोमंडल कोस्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल। फिर हमने जावादी हिल्स पढ़ा। जावादी हिल्स कहाँ है? जावादी हिल्स की लोकेशन कहाँ पर है? इज़ लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न घाट्स इन द नॉर्थ अर्कोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। जावादी हिल्स सिंपली कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है लोग, और कहाँ पर है इसकी लोकेशन? ईस्टर्न घाट में है, इन द नॉर्थ अर्कोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। इसके बाद हमने नीलगिरी हिल्स पढ़ा। ठीक है, आप देख सकते हैं नीलगिरी हिल्स को। नीलगिरी हिल के बारे में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीलगिरी हिल जो है ये, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? क्वींस ऑफ हिल्स कहा जाता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या पूछा जाता है कि बताइए कहाँ पर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट मिलते हैं, उनका मीटिंग पॉइंट क्या है? तो द मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट इज़ नीलगिरी हिल्स। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और नीलगिरी की हाईएस्ट पीक क्या है? दोदा बेटा है, 2637 मीटर इसकी हाइट है। इसके बाद क्या है? अब हम थोड़ा सा इसकी ट्राइब्स के बारे में और पढ़ लेते हैं इंडिया की, और उसके बाद जो ट्राइब यानी जो इस रीजन में, ठीक है, जो हमारा क्या है, जो वेस्टर्न घाट का एरिया है और उससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट अभी रेंजेस बच गई हैं उसको पढ़ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। सबसे पहले बात आ रही है यहाँ पर टोडा ट्राइब्स। ठीक है, टोडा ट्राइब्स ऑफ साउथ इंडिया रिसाइड्स इन दीज हिल्स। ठीक है, जो टोडा ट्राइब्स हैं
वो साउथ इंडिया की, वो क्या करती हैं, इन जो हिल रेंजेस हैं यहाँ पर निवास करती हैं। अन्नामलाई हिल्स इज़ लोकेटेड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। जो अन्नामलाई हिल है वो कहाँ पर है, बॉर्डर पे है केरला और तमिलनाडु के। नेक्स्ट है अन्नामलाई की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, अनाईमुडी है। नीलगिरी हिल्स स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ, अभी हमने नीलगिरी हिल्स पढ़ा, उसका एलिवेशन कहाँ कहाँ पर है, उसका फैलाव एक्सपेंशन कहाँ कहाँ पर है, तो नीलगिरी हिल्स फैली हुई है अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। The Cardamom Hills are also are the part of South Western Ghats. Cardamom Hills किसका पार्ट है, South Western Ghats का पार्ट है, located in the southeast Kerala and southwest तमिलनाडु। Cardamom Hill जो है वो केरला और तमिलनाडु में है, ठीक है। Cardamom Hills are the part of Southwestern Ghats located in the southeast Kerala and southwest Tamil Nadu। और जो कार्डामम हिल है, कार्डामम हिल इज़ लोकेटेड, इसको क्या कहा जाता है, इज़ कॉल्ड सो बिकॉज कार्डामम हिल इसीलिए कहा जाता है, इसका नाम कार्डामम हिल इसलिए है क्योंकि इट इज़ कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कार्डामम इन द एरियाज़। यहाँ पर क्या होता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है कार्डामम का, ठीक है। एंड दे conjoin the Anaimalai Hills to the northwest, the Palani Hills to the northeast, and the Agastyamalai Hills to the south. नेक्स्ट है सेवरॉय हिल। सेवरॉय हिल इज़ लोकेटेड इन द सलेम टाउन ऑफ द तमिलनाडु। सेवरॉय हिल कहाँ पर है, सेवरॉय हिल इज़ लोकेटेड इन द सलेम टाउन ऑफ तमिलनाडु। सेवरॉय हिल किसका पार्ट है, सेवरॉय हिल इज़ अ पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। ये ध्यान रखिएगा, अभी तक हम ज़्यादातर वेस्टर्न घाट का ही पढ़ रहे थे, ठीक है। तो जो ये सेवरॉय हिल है ये क्या है, ईस्टर्न घाट का पार्ट है, और ये कहाँ पर है, सलेम टाउन ऑफ तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के सलेम टाउन में है। और क्या है, यरकॉड एक फेमस हिल स्टेशन, ठीक है। यरकॉड क्या है, यरकॉड एक फेमस हिल स्टेशन है, तमिलनाडु का है, एंड इज़ लोकेटेड ऑन दीज हिल्स, जो कि क्या है, ये सेवरॉय हिल्स में स्थित है। यरकॉड ए फेमस हिल स्टेशन ऑफ तमिलनाडु इज़ लोकेटेड ऑन सेवरॉय हिल्स, ठीक है। महादेव हिल्स आर पार्ट ऑफ द सतपुरा माउंटेन रेंज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। महादेव हिल्स क्या है, महादेव हिल्स आर द पार्ट ऑफ सतपुरा माउंटेन रेंज। जो सतपुरा माउंटेन रेंज हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश वगैरह में जो फैली हुई थी, तो जो सतपुरा माउंटेन रेंज है उसी का पार्ट है महादेव हिल, ठीक है। महादेव हिल्स आर पार्ट ऑफ द सतपुरा माउंटेन रेंज, जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है कैमूर हिल्स। ये क्या है, कैमूर हिल्स इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम मध्य प्रदेश टू बिहार, सासाराम, ठीक है। कैमूर हिल क्या है, इज़ एक्सटेंडिंग फ्रॉम मध्य प्रदेश टू बिहार, ये फैली हुई है मध्य प्रदेश से बिहार तक, ठीक है, बिहार में सासाराम तक। नेक्स्ट है गडजाट हिल। गडजाट हिल भी पूछा गया था एग्जाम में। गडजाट हिल कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक है। गडजाट हिल इंपॉर्टेंट है। गडजाट हिल विच इज़ होम टू द गोंड ट्राइब्स इज़ लोकेटेड इन उड़ीसा। गडजाट हिल्स विच इज़ होम टू द गोंड ट्राइब, ये यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे गोंड ट्राइब निवास करती है उड़ीसा में, गडजाट हिल्स में, ठीक है। क्या लिखा गया है कि गडजाट हिल्स विच इज़ होम टू द गोंड ट्राइब इज़ लोकेटेड इन उड़ीसा। बालाघाट रेंज, ठीक है, बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज एंड सतमाला हिल्स आर लोकेटेड इन द महाराष्ट्र। ये ध्यान रखना है, बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज एंड सतमाला हिल्स आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र। हरिश्चंद्र रेंज कहाँ है, महाराष्ट्र में है। सतमाला हिल्स कहाँ है, सतमाला हिल्स है महाराष्ट्र में, और बालाघाट रेंज भी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है अजंता रेंज। अजंता रेंज कम्प्लीटली फॉल्स इन महाराष्ट्र। अजंता रेंज कहाँ पर है, अजंता रेंज कम्प्लीटली कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में है। रामगिरी हिल्स इज़ लोकेटेड इन द चित्तूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। जो रामगिरी हिल्स हैं वो कहाँ पर हैं, आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। रामगिरी हिल्स इज़ ए पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स। रामगिरी हिल क्या है, इज़ ए पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट हैं। मैकाल रेंज इज़ द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ सतपुड़ा रेंज। मैकाल रेंज क्या है, सतपुड़ा रेंज का ईस्टर्न एक्सटेंशन है, और मैकाल रेंज इज़ लोकेटेड इन द छत्तीसगढ़। मैकाल रेंज इज़ द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ सतपुड़ा रेंज एंड इट इज़ लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है जिंधागाड़ा,
ठीक है। जिंदागाड़ा क्या है? 1690 मीटर इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट लोकेटेड इन द आंध्र प्रदेश। क्या बताया गया है कि जो जिंदागाड़ा है, जिंदागाड़ा इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट लोकेटेड इन द आंध्र प्रदेश, जो कि आंध्र प्रदेश में है। 1690 मीटर जिंदागाड़ा की हाइट बताई गई है। ये हाइस्ट पीक है ईस्टर्न घाट का, जो कि आंध्रा में स्थित है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। इंडिया का ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है? अब तो आप इजीली कर लेंगे कि जितना भी था ये सब इसी थ्योरी पे बेसिस था। अब आपको क्या है, क्वेश्चन करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। पता है अरावली रेंज है, ठीक है। द अरावली रेंज इज़ ए रेंज ऑफ माउंटेन्स इन वेस्टर्न इंडिया रनिंग अप्रॉक्सीमेटली 800 किलोमीटर इन द नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, एंडिंग इन दिल्ली, एंड दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स। अरावली हिल्स कैसे हिल्स हैं? हाईली इरोडेड हिल्स हैं एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स। द अरावली रेंज इज़ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। अरावली रेंज क्या है? ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड हैं। अरावली रेंज वॉज फॉर्म्ड इन द प्री कैम्ब्रियन एरा, ठीक है। अरावली रेंज वॉज फॉर्म्ड इन द प्री कैम्ब्रियन एरा 600 to 570 मिलियन ईयर्स अगो इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। अरावली रेंज का जो फॉर्मेशन है वो कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन एरा में 600 से 570 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। यानी 600 to 570 मिलियन ईयर्स अगो कब? प्री कैम्ब्रियन एरा में अरावली रेंजेस का फॉर्मेशन होता है। और अरावली रेंजेस की हाइस्ट पीक क्या है? इट्स हाइस्ट पीक इज़ गुरु शिखर, ठीक है। अरावली रेंज की हाइस्ट पीक है गुरु शिखर। गुरु शिखर की हाइट कितनी है? 1722 मीटर, यानी 1722 मीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन सिस्टम ऑफ इंडिया इज़ द ओल्डेस्ट। सबसे ओल्डेस्ट कौन सा माउंटेन सिस्टम है इंडिया का? वो है अरावली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द अरावली रेंजेस लोकेटेड। जैसा कि इनमें से पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द अरावली रेंजेस लोकेटेड। अभी हमने पढ़ा था कि अरावली रेंज कौन कौन से स्टेट्स में फैली हुई है। अरावली रेंज फैली हुई है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में, ठीक है। अरावली रेंज कहाँ कहाँ फैली हुई है? स्टेट ऑफ गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और दिल्ली में। तो इसमें से बताना है, तो इसमें से कहाँ पर है? राजस्थान में है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया अरावली है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, अमंग द फॉलोइंग विच माउंटेन रेंज इज़ द ओल्डेस्ट इन इंडिया। सेम क्वेश्चन है, अरावली रेंज है। द अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ अरावली रेंज इज़, अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ अरावली रेंज कितनी है? हमने पढ़ा था 570 मिलियन ईयर्स अगो ये इसका बनना, इसका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। अभी हमने इसको भी पढ़ा था कि इसका फॉर्मेशन कब होता है? प्री कैम्ब्रियन एरा में होता है। 600 to 570 मिलियन ईयर्स अगो अरावली रेंज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ अरावली रेंज। तो इसको तो हमने पढ़ लिया, 570 मिलियन ईयर्स अगो। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज इज़ द मोस्ट रीसेंट वन। इनमें से कौन सी ऐसी जो रेंज है वो क्या है? मोस्ट रीसेंट वन है, जो क्या है? जिसका फॉर्मेशन अभी अभी हुआ है, मतलब इनके कंपैरिजन में, ठीक है। जो अदर्स हैं जैसे अरावली है, विंध्याचल रेंज है, ईस्टर्न घाट्स है और हिमालय है। इनमें से सबसे मोस्ट रीसेंट वन कौन सा है? तो हिमालय इनमें सबसे मोस्ट रीसेंट है, ठीक है। द हिमालयन रेंज इज़ ए रेंज ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स एंड इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। अरावली इज़ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स इन इंडिया। द ईस्टर्न घाट आर ओल्डर देन वेस्टर्न घाट। ये ध्यान भी रखिएगा कि जो ईस्टर्न घाट्स हैं आर ओल्डर देन द वेस्टर्न घाट्स। द विंध्याचल माउंटेन रेंज is a very old mountain range extending mainly in the states of Gujarat, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। अभी हम पढ़ रहे थे कि विंध्याचल माउंटेन कहाँ कहाँ फैला हुआ है। जो विंध्याचल माउंटेन रेंज है वो फैला हुआ है कौन कौन से स्टेट्स में? गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में, ठीक है। द विंध्याचल माउंटेन रेंज इज़ वेरी ओल्ड माउंटेन रेंज एक्सटेंडिंग मेनली इन द स्टेट ऑफ गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है विंध्याचल माउंटेन का एक्सपेंशन।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रेजिडुअल माउंटेन्स। तो रेजिडुअल माउंटेन्स का एग्जाम्पल कौन सा है? रेजिडुअल माउंटेन्स का एग्जाम्पल इनमें से बताना है। हिमालय है, किलिमंजारो है, एटना है या फिर अरावली है। अभी हमने पढ़ा था कि जो अरावली है ये क्या है? एक रेजिडुअल माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, रेजिडुअल माउंटेन्स क्या होते हैं? रेजिडुअल माउंटेन्स आर द रेमिनेंट्स ऑफ ओल्ड माउंटेन्स दैट हैव बीन worn डाउन बाय द एजेंट्स ऑफ denudation. रेजिडुअल माउंटेन्स आर formed फ्रॉम old fold block or volcanic materials. अरावली इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेजिडुअल माउंटेन्स। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर 8 में यही पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द रेजिडुअल माउंटेन। तो रेजिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल क्या है? अरावली है। और रेजिडुअल माउंटेन क्या होते हैं? आर द रेमिनेंट्स ऑफ द ओल्ड माउंटेन्स दैट हैव बीन worn डाउन बाय द एजेंट्स ऑफ denudation. ठीक है, रेजिडुअल माउंटेन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ओल्ड फोल्ड ब्लॉक और वॉल्केनिक मटेरियल्स. अरावली इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेजिडुअल माउंटेन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइस्ट पीक इन साउथ इंडिया. ठीक है, साउथ इंडिया में हाइस्ट पीक कौन सा है? अनाईमुडी. अनाईमुडी इज द हाइस्ट पीक इन साउथ इंडिया. अनाईमुडी इज द हाइस्ट पीक ऑफ southern India and a part of Western Ghat Mountains having an elevation of 2695 meters. अनाईमुडी का एक्सपेंशन या हाइट कितनी है इसकी? इसका हाइट है 2695 मीटर्स एंड अनाईमुडी इज़ लोकेटेड इन द इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला. द हाइट्स ऑफ पीक्स गिवन इन द ऑप्शन आर एज फॉलोज. जैसे कि दोदा बेट्टा है, दोदा बेट्टा की हाइट कितनी है? 2637 मीटर्स, 2637 मीटर या 2637 मीटर. दोदा बेट्टा की हाइट कितनी है? 2637 मीटर. और अमरकंटक की हाइट कितनी है? 1065 मीटर यानी 1065 मीटर. ठीक है, 1065 मीटर. ये क्या है? अमरकंटक की हाइट है. ठीक है, 1065 मीटर. इसके बाद नेक्स्ट है महेंद्रगिरी. महेंद्रगिरी की हाइट कितनी है? 1501 मीटर है, 1501 है. ठीक है, 1501 मीटर किसकी हाइट है? महेंद्रगिरी की हाइट है. क्वेश्चन क्या पूछा गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइस्ट पीक इन साउथ इंडिया. तो साउथ इंडिया की हाइस्ट पीक क्या है? अनाईमुडी है. अनाईमुडी इज द हाइस्ट पीक ऑफ साउदर्न इंडिया एंड ए पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स माउंटेन हैविंग एन एलिवेशन ऑफ 2695 मीटर्स एंड इट इज़ लोकेटेड इन द इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला. ये सभी पॉइंट्स किसके बारे में हैं? अनाईमुडी के बारे में हैं. अनाईमुडी की हाइट कितनी है? 2695 मीटर है. दोदा बेट्टा की हाइट कितनी है? 2637 मीटर्स है. अमरकंटक की हाइट कितनी है? 1065 मीटर है, 1065. ठीक है, या 1065 या फिर 1065 मीटर्स. ये क्या है? अमरकंटक की हाइट है. महेंद्रगिरी की हाइट कितनी है? 1501, 1501 मीटर. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया. सेम क्वेश्चन है. अनाईमुडी. अनाईमुडी इज़ द हाइस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट इन द साउथ इंडिया विद हाइट ऑफ फीट में ये हाइट बताई गई है 8842 फीट. अभी हमने क्या पढ़ा था? मीटर्स में हाइट पढ़ी थी अनाईमुडी की. कितनी पढ़ी थी? 2695, 2695 मीटर. ठीक है, 2695 मीटर. ये किसकी हाइट है? अनाईमुडी की हाइट है इन मीटर्स 2695. और इसी की हाइट अगर हम फीट में बताते हैं तो कितना है? 8842 फीट यानी 8842 फीट है अनाईमुडी की हाइट इन फीट. द नेम ऑफ अनाईमुडी लिटरली ट्रांसलेट टू एलिफेंट फोरहेड. जो अनाईमुडी है, जो इसका नाम लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? मतलब इसका मीन्स क्या होता है? लिटरली ट्रांसलेट टू एलिफेंट फोरहेड. ठीक है, एलिफेंट का जो माथा है, एलिफेंट का जो एक तरीके से सर है, उसकी तरह कह सकते हैं. ठीक है, हाथी के माथे की तरह है ये जो अनाईमुडी है, इसलिए इसका अनाईमुडी का जो अर्थ है, जो लिटरली जो ट्रांसलेशन है वो क्या है? एलिफेंट फोरहेड यानी हाथी का माथा. ठीक है, तो इस तरीके से इसका शेप होगा, इसलिए इसको अनाईमुडी नाम दिया गया है. ए रेफरेंस टू रिजेम्बलेंस ऑफ द माउंटेन्स टू एन एलिफेंट हेड. जैसा कि यहाँ पे लिखा भी गया है कि ए रेफरेंस टू द रिजेम्बलेंस ऑफ द माउंटेन टू एन एलिफेंट हेड. इसका रेफरेंस क्या है? इसलिए कहा गया है कि ये जो माउंटेन है वह किस तरह दिखाई देता है? एक एलिफेंट के सर की तरह दिखाई देता है, उसके सिर की तरह दिखाई देता है. ठीक है, इसलिए इसको एलिफेंट फोरहेड
इसका मतलब होता है अनाईमुडी का। ठीक है, नेक्स्ट है द हाइस्ट पीक ऑफ इंडियन पेनिनसुला इज़। इंडियन पेनिनसुला की हाइस्ट पीक कौन सी है? अनाईमुडी है। ठीक है, अनाईमुडी इज़ द हाइस्ट पीक, हाइट है इसकी 2695 मीटर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। एक बात ध्यान रखिएगा, साउथ इंडिया की बात करते हैं तो साउथ इंडिया की हाइस्ट पीक भी अनाईमुडी है, और पेनिनसुलर इंडिया की बात करते हैं तो पेनिनसुलर इंडिया की जो हाइस्ट पीक है वह भी क्या है? अनाईमुडी ही है। ठीक है, जैसा कि पूछा गया है कि द हाइस्ट पीक ऑफ इंडियन पेनिनसुला इज़ अनाईमुडी। अनाईमुडी इज़ द हाइस्ट पीक, हाइट है 2695 meters of peninsular India. Anaimudi is located in the Idukki district of Kerala. Anaimudi is a part of the Western Ghat mountain range. The height of the दोदा बेटा कितनी है? 2637 मीटर है। और ओटाकामुंड की कितनी है हाइट है? 2240 मीटर, 2242 मीटर। एंड महाबलेश्वर की हाइट कितनी है? 1439 मीटर। तो इनमें से, ठीक है, इनमें से जो हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडियन पेनिनसुला क्या होगा? अनाईमुडी होगी। जबकि जो दोदा बेटा है, दोदा बेटा की हाइट कितनी है? 2637 मीटर। और ये जो ओटाकामुंड दे रखा है, ओटाकामुंड ऑप्शन ए में, तो इसकी हाइट कितनी है? 2240 मीटर, 2240 मीटर, 2240 मीटर। ठीक है, और महाबलेश्वर की हाइट कितनी दी गई है? 1439 मीटर, यानी 1439 मीटर। तो सबसे ज़्यादा किसकी हुई? 2695 अनाईमुडी की है, 2695। ठीक है, तो इसी की सबसे ज़्यादा है। जबकि ओटाकामुंड की कितनी है? 2240 हो गई। ठीक है, 2240 हो गई। और अगर दोदा बेटा की देखी जाए तो दोदा बेटा की कितनी है? थोड़ी सी कम हो गई है दोदा बेटा, जो कि नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है। दोदा बेटा की हाइट कितनी है? 2637 है, यानी 2637 मीटर है। और इसकी कितनी है अनाईमुडी की? 2695, 2695। थोड़ा सा क्या है? थोड़ा सा दोदा बेटा कम है, ठीक है, अनाईमुडी से। तो चलिए ठीक है, उसको देख लेते हैं। और महाबलेश्वर की हाइट कितनी है? 1439 मीटर, 1439 मीटर। और ओटाकामुंड की 2240, और दोदा बेटा की 2637 मीटर, 2637 मीटर। और अनाईमुडी की 2695 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कोडाई कनाल इज सिचुएटेड इन विच हिल। कोडाई कनाल कौन से हिल में सिचुएटेड है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बताना है। तो इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, पालनी। कोडाई कनाल इज ए सिटी इन द पालनी हिल्स ऑफ द डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। कोडाई कनाल क्या है? कोडाई कनाल इज ए सिटी इन द पालनी हिल्स ऑफ द डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था कोडई कनाल कौन से हिल में सिचुएटेड है? तो इसका आंसर है कोडई कनाल है पालनी हिल्स में। कोडई कनाल इज ए सिटी इन द पालनी हिल्स ऑफ डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो स्टूडेंट, अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। इसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 13 से फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।